आज ईटी नाउ स्वदेश की टीम है देश के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट झावेरी बाजार में, और यहाँ पर हमारे साथ देश के कुछ जाने माने ज्वेलर्स भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि वैलेंटाइन से पहले आपको किस तरह से खरीदारी की तैयारी करनी है, चाहे वो गोल्ड ज्वेलरी हो या गिफ्टिंग के लिए भी कुछ भी आपको लेना हो, या सिल्वर ज्वेलरी हो, डायमंड से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको गिफ्ट करना है तो कैसे खरीदारी करनी है, क्या एहतियात आपको बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना है, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ जाने माने ज्वेलर्स है। सबसे पहले हमारे साथ सचिन जवेरी साहब हैं। सचिन जी, आप डायमंड ज्वेलरी में काफी इंटरनेशनली भी आपका कारोबार है, डोमेस्टिक मार्केट में भी कारोबार है, क्या लग रहा है डायमंड एक सबकी लालसा होती है कि डायमंड ज्वेलरी खरीदे, गिफ्ट में डायमंड दें, क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, डायमंड इज अ ड्रीम फॉर एवरी वुमन, एवरी गर्ल, एवरी चाइल्ड, एवरी डॉटर। डायमंड के बिना, बोलते हैं ना कि सोना और डायमंड साथ में जाते हैं, इसके बिना दोनों अधूरे हैं सर। लेकिन इस अधूरी चीज की अगर किसी की ख्वाहिश है तो क्या सावधानी बरते? क्या जो यंगस्टर जो देख रहे हैं, आप भी काफी यंग हैं, क्या सलाह देंगे यंगस्टर्स को? क्या देखेगा जो डायमंड ज्वेलरी अगर खरीदने जा रहे हैं या गिफ्ट के लिए कोई भी प्रोडक्ट अगर डायमंड की खरीदते हैं तो क्या सबसे पहले देखना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी ज्वेलरी खरीदे, एक तो हॉलमार्क होनी चाहिए और हर एक डायमंड सर्टिफाइड होना चाहिए। ये दो चीज खास करके ध्यान में रखे ज्वेलरी खरीदने से पहले। चलिए, हमारे साथ सिल्वर के कारोबारी भी है, विजय अग्रवाल साहब है, जाने माने सिल्वर कारोबारी है। यहाँ पर झवेरी बाजार में इनके कई शोरूम है। सर विजय जी, चांदी को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत होती है प्योरिटी को लेकर। जब भी रीसेल वैल्यू आती है तो लोग देखते हैं कि मार्केट में तो भाव कुछ और चल रहा है, एमसीएक्स पे कुछ और दिख रहा है, हमें तो वो भाव मिल नहीं रहा है, लेकिन खरीदने जाते हैं तो उस तरह के भाव हमसे चार्ज किए जाते हैं। क्या दिक्कत हो रही है? क्या हॉलमार्किंग नहीं है चांदी में उस तरह की, या क्या करना चाहिए? आप तो बड़े बाजार में बैठते हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या देखना चाहिए था उनको रीसेल वैल्यू प्रॉपर तरीके से मिल पाए? नमस्कार जी, मैं विजय अग्रवाल, इब्जा नेशनल डायरेक्टर भी हूँ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि चांदी के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इस समय एक कन्फ्यूज़न बना हुआ रहता है। और अब सिल्वर के अंदर भी हॉलमार्किंग आ गई है और हॉलमार्किंग के अलग अलग नॉर्म्स हैं, तो उसको अगर आप देख के लेते हैं तो आपको एक अच्छी चीज़ सही रेट में और वाजिब दाम में मिल जाती है, जिसकी पूरी रीसेल वैल्यू रहती है। आप कभी भी एनी टाइम उसको जब सेल करेंगे तो उसकी पूरी की पूरी आपको 9 to 5 की अगर सिल्वर ले रहे हैं तो 9 to 5 का आपको सिल्वर बायबैक 100% मिलेगा। यानी बहुत अच्छी सलाह दे रही है कि आप जब भी देखें तो प्योरिटी की जांच कर ले, हॉलमार्किंग की सर्टिफिकेट भी आप वहां पर ले सकते हैं, क्योंकि हॉलमार्किंग मैंडेटरी भले नहीं हो लेकिन आप हॉलमार्किंग चाहे तो हॉलमार्क करवा सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रीसेल वैल्यू आपको लाकर दे सकते हैं। हमारे साथ एक यंग ज्वेलर है, मिठी नाम है। सर, आप यंगस्टर्स को क्या सलाह देना चाह रहे हैं और गिफ्टिंग के लिए क्या दे ताकि इन्वेस्टमेंट का भी काम हो जाए और गिफ्ट का भी काम हो जाए? गोल्ड चाहे किसी भी फॉर्म में हो, गोल्ड तो आई थिंक यंगस्टर्स को लेना ही चाहिए, या छोटी से छोटी अंगूठी क्यों ना हो, किसी को लव वंस को किसी को कुछ भी देना है, नेकलेस हो जाए, जिसके हिसाब से जिनका जो बजट होता है, गोल्ड एक तरीके से उन्हें खरीदना ही चाहिए। आप कुछ गिफ्ट दे रहे हैं इस वैलेंटाइन डे पे? जरूर सोचेंगे इस बारे में। चलिए, हमारे साथ कुछ और बड़े ज्वेलर भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुमार जैन साहब हैं, हमारे साथ रमन सोलंकी जी हैं। रमन जी, गोल्ड चेन में आपका बड़ा नाम है, अगर कोई नेकलेस हो या किसी भी तरह चेन पेंडेंट वगैरह देना जा रहा है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? अभी जहाँ तक आप जैसे बोल रहे हो कि चेन की जगह और नेकलेस हुए और दूसरी बहुत सारी आइटम्स हुई, अभी कोई भी आइटम्स हो, उसका पंच लाइन तो यही है कि जब तक हॉलमार्किंग किए बगैर की ज्वेलरी आप कभी खरीदे नहीं। अभी तो ज्वेलरी के अंदर हॉलमार्किंग के साथ साथ में यूआईडी नंबर भी आ गया है कि आप अपने कंप्यूटर पे ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि किसने बनाई है, कहाँ से इसकी हॉलमार्क हुई है, हर एक नंबर्स उसके ऊपर पूरे है, तो उसके जरिए भी विश्वसनीयता अपनी बढ़ गई है। और मैं मानूंगा कि अभी ये वैलेंटाइन डे आ रहा है तो इस दरमियान हमारे गोल्ड ज्वेलरी की भी बहुत सारी खपत हो सकती है, और उम्मीद रखते हैं कि लोग गोल्ड के लिए आगे आए और गोल्ड को आगे और बढ़ावा दे, कि जैसे कि हॉलमार्क ने इसको गोल्ड को बेचने में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया है। जगह जगह आप शोरूमों में अभी लोगों की विश्वसनीयता तो बढ़ गई है। टीवी के काफी पॉपुलर चेहरे हैं और ज्वेलर भी हैं कुमार जैन साहब। सर,
जो भाव हम देख रहे हैं, हालांकि भाव कभी अभी काफी रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, लेकिन हाल के रिकॉर्ड से जरूर 2000 रुपए नीचे आ गया है। क्या लग रहा है ये वाजिब समय है, एक इन्वेस्टमेंट का एंगल है जिसका खरीदने के लिए? क्या ये सही भाव है खरीदारी के लिए या वेट करना चाहिए? ज्वेलर के तौर पे नहीं, आपको एक्सपर्ट के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सही भाव आया है और उसका मुख्यतः कारण बना हुआ है कि कई कारण बने हैं। एक सबसे बड़ा कारण बना यूक्रेन रशिया वॉर। हम इतिहास में जाए, इसका सोने के इतिहास को देखें तो सोना 30,000 और 32,000 के आसपास था कोविड के पहले, और जैसे ही कोविड आया सोने ने छलांग लगाई और कोविड जैसे पूरा हुआ करीबन 50,000 के पास आया। उसके बाद और कई कारण बने, यूक्रेन रशिया वॉर बना और भी देशों के युद्ध का जियोपॉलिटिकल इश्यू बना, और उसके बाद में जो मुख्यतः कारण बना अमेरिका के फेडरल रिजर्व ब्याज की दर। वो ब्याज की दर जैसे जैसे बढ़ाते गए उस ब्याज की दर से सोने को घटना था, लेकिन उसका रिवर्स आया और सोना बढ़ रहा है। और यहाँ वर्ल्ड की जितनी सेंट्रल बैंक है, करीबन 50 कंट्री की सेंट्रल बैंक है जो सोने की भरपूर खरीदारी कर रही है। तो ये सब देखते हुए सोने में तेजी आई है और उस तेजी की वजह से आने वाले समय में भी एक लंबी तेजी हम देख रहे हैं। अब चल रही है बात फेस्टिव सीजन की, जैसे कि आप आज आए हो तो कल वैलेंटाइन है, हम थोड़ी उसकी भी बात कर ले। जहां से शुरू ट्रेंड हुआ है शादी ब्याह में लोग लाइट वेट ज्वेलरी का ट्रेंड से शुरू कर रहे हैं, तो अब की बार जो वैलेंटाइन आएगा उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे नव युवकों को, हमारी नवी बच्चियों को, महिलाओं को मिलेगी। एक अच्छी चॉइस मिलेगी। वैलेंटाइन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरी इस उम्र में मैं भी तैयारी करके बैठा हूँ। बीवी बाहर गांव बैठी लेकिन पूछ रही थी आज फोन पे कि भाई वैलेंटाइन के लिए मेरे लिए कुछ लाए हो। तो बिल्कुल ये ट्रेंड चला हुआ है वैलेंटाइन का और अच्छा ट्रेंड है। बच्चों को, नई पीढ़ी को एक अच्छी ज्वेलरी मिलेगी और सबसे मुख्यतः पार्के के होल मार्किंग ज्वेलरी मिलेगी। तो आदमी विश्वास कर सकता है सोने की खरीदारी करके, लाइट वेट ज्वेलरी में हीरे की खरीदारी करके, प्लैटिनम की खरीदारी करके, सिल्वर में भी बहुत सारी चीजें बने हैं जिसकी खरीदारी करके आप कल अपना वैलेंटाइन आप सेलिब्रेट कर पाओगे। ओके, यानी आपके लिए गिफ्टिंग के साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई विकल्प है तो गोल्ड सबसे बेहतर विकल्प में से एक है। इसके अलावा आपके पास चांदी, डायमंड जैसे और भी विकल्प गिफ्टिंग के लिए आपके लिए मौजूद है। लेकिन हमने गोल्ड के एक और ज्वेलर से बात की थी, उनका क्या कहना था, वो क्या सोचते हैं इस बारे में और क्या क्या ऑप्शंस बाजार में उपलब्ध है अगर आप गिफ्टिंग के लिए जाते हैं और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात की। आइए वो देख लेते हैं। गोल्ड गिफ्ट के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं एक ज्वेलर्स के साथ हूं। अगर गोल्ड में अगर आप गोल्डन गिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, आपको क्या कुछ देखना चाहिए, ज्वेलर से समझते हैं। सर, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम विशांग जैन है। ओके, विशांग जैन सर, ये यूटीजेड के पार्टनर भी है विशांग जैन। सबसे पहला मेरा सवाल है, अगर कोई गिफ्ट की तैयारी कर रहे हैं तो किस साइज की और किस तरह के गिफ्ट की यहाँ पर उपलब्धता है, किस तरह के गिफ्ट आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं? अभी जो वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो हमने हार्ट के पेंडल्स काफ़ी बनाए हैं, छोटे छोटे पेंडल्स जो चेन के साथ जाते हैं। वो थोड़े छोटे बजट में है और लोग इजीली उसको अफोर्ड करके उसको गिफ्ट दे सकते हैं। अच्छे बॉक्स पैकिंग के साथ आता है और साथ में हार्ट वाली रिंग्स भी बनाई है, थोड़ी स्मॉल डॉल, छोटी डॉल्स, डांसिंग डॉल्स, कपल का थोड़े कपल बैंड्स, ऐसे भी चीज़ है जो छोटे छोटे रेंज के बजट में, जो 10,000 से लेके 30,000 तक के रेंज में आ जाते हैं और कोई भी लेके उसको गिफ्टिंग पर्पस के हिसाब से दे सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा उनका रिलेशनशिप चालू हो जाता है। ओके, अगर कोई खरीदार अगर यहाँ पे खरीदना चाह रहा है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उन्हें सलाह दे रहे हैं आप? सबसे पहले गोल्ड जो हम बेचते हैं वो 3-4 क्वालिटी की बेचते हैं। 18 कैरेट हो, 22 कैरेट हो, 24 कैरेट हो। तो अगर कोई भी ज्वेलरी लेते हो तो या 18 हो या 22, उसको कंपलसरी गवर्नमेंट हॉलमार्क स्टैम्प उस पर होता ही है। वो कस्टमर को उसके साथ एक HUID नंबर भी आता है, वो भी चेक करते हैं और उसको वो HUID नंबर जेन्युइन है कि नहीं वो एक वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान से देख के वो चीज़ को लेवे, उसका क्वालिटी परफेक्ट चेक करके और उसको ले सकते हैं और कभी भी बाद में फ्यूचर में बेचे तो उनको गोल्ड का वैल्यू कभी भी फुल आएगा। मेकिंग चार्ज कितना होता है आमतौर पर? अगर कोई गिफ्ट आइटम है, जैसे आपने पेंडेंट बनाया है या कोई छोटे आइटम्स हो, रिंग वगैरह हो, तो उसमें मेकिंग चार्ज कितना देना पड़ता है? मेकिंग चार्ज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द गोल्ड वैल्यू लगता है एक रफली, और उसमें थोड़ा अलग अगर ज़्यादा थोड़ा काम हुआ तो 15% भी जाता है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, लोगों को समझना चाहिए कि 10-15% लेबर समझ के चले। उससे ज़्यादा अगर ले रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव किधर चीज़ें ले रहे हैं। ओके, शुक्रिया विशांत जी। ये तो ज्वेलर हैं, ये समझा रहे थे कि आपको अगर गोल्ड की अगर गिफ्ट देनी है तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है
और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देखनी चाहिए। पक्की रसीद लेनी चाहिए, हॉलमार्क की पूरी जांच कर ले, HUID वगैरह नंबर से आप ट्रैक भी कर सकते हैं ज्वेलरी की। तो गोल्डन गिफ्ट के लिए क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं, ये हमने आपको बताया। यानी गोल्ड खरीदारी में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपने सुना, और आपके लिए कुछ टिप्स भी ज्वेलर्स की तरफ से थे। लेकिन हमारे साथ सोलंकी सर बने हुए हैं। सोलंकी जी, क्या अगर मेकिंग चार्ज पर कितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं फैंसी आइटम्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो मेकिंग चार्ज कितना कम से कम करवाने की कोशिश होनी चाहिए, कितना रीजनेबल मेकिंग चार्ज हो जब वो खरीदारी हो, तो क्या एक वाजिब होना चाहिए उसमें? आप जैसे विष्णु मोहन जी आप जैसे बता रहे हो कि मेकिंग चार्ज क्या होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि मेकिंग चार्ज हमेशा एक आइटम के ऊपर निर्भर होता है कि आप कौन सी आइटम खरीदारी कर रहे हो। हमेशा बहुत जगह ऐसे होता है कि चेन और बैंगल्स कम खरीदारी में मिल जाती है आपको, लेकिन इसके बाद में आप यदि एंटिक जैसी आइटम हुए, रजवाड़ी आइटम सारी इस टाइप की हुई, जयपुर की सारी आइटम्स हुई, उसके अंदर आपकी मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। परसेंटेज टर्म में सर बता पाए? परसेंटेज टर्म में आप यदि मानते हो तो यदि मैं रिटेल के हिसाब से जाऊं तो चेन और बैंगल्स लगभग 8 से 10% के बीच में होती है, और यह दूसरी जो भी जड़ाऊ जैसी आइटमें सारी होती है वो लगभग 15 से 20 के बीच की। ओके, नहीं आइटम पर डिपेंड करता है कि किस तरह के फैंसी आइटम आप लेते हैं, कितना जड़ाऊ का काम है, कितना किस लेवल तक आप लेकर जाते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। सर, चांदी में मेकिंग चार्ज कितना होता है आमतौर पर अगर कोई खरीदने जाता है? चांदी पर मेकिंग चार्ज आइटम टू आइटम डिपेंड करता है, और ये कलाकारी की चीज है, तो जैसी जिस चीज की कलाकारी होती है उसकी उस हिसाब से मजूरी लगती है। अब चांदी के सिक्के बनते हैं तो उसकी मजूरी कम रहती है। और चांदी में सर गिफ्ट के किस तरह के विकल्प मौजूद है? अगर कोई गिफ्ट अगर चांदी में अगर करना चाह रहा है, जिनका बजट कम है लेकिन अब गिफ्ट देना ही है, तो उनके लिए क्या विकल्प? आजकल चांदी के अंदर गिफ्टिंग के लिए लेके 2000 रुपए से लेके 2000, 5000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए, हर तरह की रेंज की सिल्वर आइटम्स आ रही हैं, जो कि पूर्णतः हॉलमार्क करके आ रही है 925 की। मतलब एक शुद्ध चांदी लोगों के घर पे पहुंच रही है, जिससे लोगों के अंदर फिर से एक चांदी में नया विश्वास आ रहा है। और इसीलिए चांदी का जो बिजनेस है वो ये आप देखेंगे जो पिछले 2-3 सालों में बहुत ही अच्छा बढ़ के और बहुत एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। चाहे वो सिल्वर ज्वेलरी हो, चाहे वो सिल्वर आर्टिकल्स हो, चाहे वो सिल्वर कॉइन्स एंड बार्स हो। तो इस तरह से सिल्वर एक अच्छा पोटेंशियल है। और आज जो अभी वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे के अंदर सिल्वर में एक से एक आइटम आ रही हैं, जो कि एक अच्छे बजट में और लोग आराम से इजीली गिफ्ट कर सकते हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, चांदी की रिंग्स हैं, पेंडेंट्स हैं, हार्ट शेप के आइटम्स हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो कोई भी एक नॉर्मल जो है वो भी इसको अफोर्ड करके ले सकता है। ओके, यानी चांदी में रेंज बहुत बड़ा है। अगर छोटे से छोटे भी जिनके बजट अलाउ नहीं भी कर रहे हैं वो भी चांदी में गिफ्ट दे सकते हैं, तो आपके पास बजट की काफी दिक्कत नहीं होनी चाहिए चांदी को लेकर। हमने चांदी के एक बड़े ज्वेलर से बात की, उनका क्या कहना था, वो क्या क्या ऑप्शन सुझा रहे हैं, और चांदी पे तमाम मुद्दों पर भी उनसे चर्चा की। आइए वो पहले सुन लेते हैं। चांदी में इन्वेस्टमेंट हो या गिफ्टिंग को लेकर, गिफ्टिंग के लिए अगर खरीदारी करनी हो तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ राहुल मेहता साहब है, सिल्वर एम्पोरियम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, सबसे पहला सवाल चांदी को लेकर, चांदी में गिफ्टिंग के क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं? चांदी की जो प्राइस पॉइंट चल रही है इसमें गिफ्टिंग के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आप 1000 रुपये से लेके जो रेंज की प्राइस पॉइंट की आपको गिफ्ट देना है वो हर प्राइस पॉइंट पे गिफ्ट अवेलेबल है। सबसे बढ़िया बात ये अच्छी है कि चांदी के जब आप गिफ्ट देते हो तो उसका लाइफ इज मच हायर। जैसे आप समझ लो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया तो इलेक्ट्रॉनिक की लाइफ 1 साल है, और चांदी की बर्तन जो आप या कोई भी गिफ्ट दोगे तो वो काफ़ी समय तक जिसको आप दे रहे हो उसके पास रहेगा। ओके सर, चांदी की प्योरिटी को लेकर कई बार सवाल उठते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे शहरों में, लेकिन आप एक बड़े बाजार को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अगर किसी को प्योरिटी की अगर जांच करनी हो तो क्या क्या देखना चाहिए? क्या हॉलमार्किंग की व्यवस्था होती है? हॉलमार्किंग सर्टिफिकेट आप लोग जारी करते हैं? और चांदी में पहले हॉलमार्किंग नहीं था, मगर अभी गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से चांदी में हॉलमार्किंग अवेलेबल है। हॉलमार्किंग काफ़ी कम कॉस्ट पे है, खाली 35 रुपये पर पीस लगती है। तो काफ़ी जुला बोलेंगे कि हॉलमार्किंग अवेलेबल नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो हॉलमार्किंग सेंटर्स चांदी की ऑल अक्रॉस इंडिया है। आप रिक्वेस्ट करिए, कभी भी शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप उनको बोलिए कि मुझे हॉलमार्किंग करके दीजिए, क्योंकि हॉलमार्किंग से आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो लाइफ लॉन्ग सिक्योर्ड है, नहीं तो प्योरिटी का कभी भी डिफरेंस नहीं आ सकता उससे। ओके, मेरा अगला सवाल होगा रीसेल वैल्यू को लेकर, क्योंकि कई सारे दर्शक ऐसे हैं जिनकी हमेशा कंप्लेन आते हैं चांदी में कि वो रीसेल वैल्यू उनकी उस तरह की नहीं मिलती जो मार्केट में भाव दिखता है। क्या वजह है उसकी?
सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब आप कोई भी छोटी दुकान से या कहीं भी सामान लेते हो तो क्वालिटी की अनश्योर होता है। जब क्वालिटी पक्की नहीं होती है तो आपको जो दाम है वो पैसा पूरा नहीं मिलता है। तो आप इंसिस्ट करिए, कहीं भी आप ज्वेलर के पास जाइए, भले ही आप आपके ज्वेलर को विश्वास करते हो, मैं नहीं कहता आप विश्वास मत करो, विश्वास करिए, मगर उसको बोले मुझे ये बर्तन को आप हॉलमार्क करके दीजिए। ओके सर, कौन से ग्रेड की चांदी खरीदनी चाहिए? किस ग्रेड की चांदी सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो खरीदारों को जो ध्यान में रखना चाहिए? चांदी में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो 925 हॉलमार्क सिल्वर का है, तो 92.5 स्टर्लिंग सिल्वर जो है प्योरिटी, वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप 92.5% की जो चांदी होती है वो हॉलमार्किंग करवा के चांदी लीजिए। ओके, छोटा जवाब सर, जर्मन सिल्वर और स्टर्लिंग सिल्वर में क्या फर्क होता है? जर्मन सिल्वर मतलब प्रोडक्ट होता है जिसमें चांदी होती ही है, और स्टर्लिंग सिल्वर ये चीज़ होती है जिसमें चांदी की शुद्धता होती है 92.5%। ओके, मेकिंग चार्ज को लेकर एक सवाल उठता है कि मेकिंग चार्ज चांदी में कितना देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खरीदारी करने जा रहा हूं तो मुझे ये भी ध्यान देना चाहिए कि मैं मेकिंग चार्ज के लिए कितना दे रहा हूं और वजन का कितना दे रहा हूं। तो मेकिंग चार्ज आमतौर पर कितना रहता है? मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप मेकिंग चार्जेस पे ज़्यादा फोकस मत करिए। आप कभी भी कोशिश करिए कि आप ज्वेलर को बोलिए मुझे प्योरिटी और शुद्धता पे ज़्यादा फोकस करिए, कि जो मेकिंग बनवाई है अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे बनवाई कम करने की तो ज्वेलर आपको कम प्योरिटी का माल दे देगा। तो वो चीज़ आप मत करिए, ज्वेलर को बोलिए रीजनेबल चार्ज करें, मगर आप जो भी प्रोडक्ट ले वो हॉलमार्क के बिना मत लीजिए। ओके, शुक्रिया सर। चलिए, तो चांदी को लेकर आपने तमाम बारीकियां समझ ली कि हम डायमंड को लेकर समझते हैं, क्योंकि डायमंड आजकल बाजार में दो तरह के डायमंड मिलने लगे हैं, एक नेचुरल डायमंड और सचिन जी, और एक आज के लैब ग्रोन डायमंड भी तेजी से पॉपुलर हो रहा है, लेकिन उसके रीसेल वैल्यू को लेकर काफी चिंता रहती है। क्या दिक्कत हो रही है, कैसे उसके मार्केट को बड़ा किया जा सकता है? मैं ऐसा बताऊंगा कि इतने सालों से नेचुरल डायमंड का मार्केट रहा है और उसकी हमेशा अच्छी रीसेल आ रही थी और आ रही है। लैब ग्रोन डायमंड्स नए मार्केट में आए हैं, तो मेरी आने वाली नई पीढ़ी को सिर्फ यही कहूँगा, जो भी खरीदे सर्टिफाइड खरीदे, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट का कोई नेचुरल डायमंड बोल के देंगे और लैब ग्रोन डायमंड आ जाएगा। उससे अच्छा अपने इंडिया में अच्छी अच्छी सर्टिफाइड लैब्स है, HRD लैब है, IGI लैब है, ये सारी जगह से आप अपनी डायमंड ज्वेलरी सर्टिफाइड कराइए, हॉलमार्क कराइए, फिर खरीदिए। सर, लैब ग्रोन डायमंड की रीसेल वैल्यू किस तरह की? लैब ग्रोन की डायमंड की रीसेल नहीं है कंपैरेटिवली कंपेयर टू नेचुरल डायमंड्स। अगर मैं खरीद कर अगर आपके यहाँ बेचने आता हूँ अगर लैब ग्रोन डायमंड, तो आप कितना पैसा देंगे? 1 लाख रुपए का मैंने डायमंड खरीदा लैब ग्रोन, 2 साल बाद आ रहा हूँ तो आप क्या देंगे? लैब ग्रोन डायमंड की कंसिस्टेंसी नहीं है प्राइस वाइज। सो अगर आज आप 1 लाख रुपए का डायमंड लेते हो तो हम लोग ये सजेस्ट करेंगे आप लग्जरी के हिसाब से लीजिए, नॉट एज अ रीसेल। बट आप नेचुरल डायमंड अगर खरीदते हो और वापस देते हो, सो 5 to 10% काट के पैसा हम दे देंगे। ओके, यानी नेचुरल डायमंड की ज्यादातर रीसेल वैल्यू मिलती है आपको। बहुत सारे ज्वेलर्स ऐसे भी है, उन्होंने ये भी कहा कि हम 100% तक भी रीसेल वैल्यू देते हैं। एक ज्वेलर से हमने खास बातचीत की थी, वो भी पहले सुन लेते हैं। गिफ्टिंग में अगर गोल्ड के बाद कुछ भी सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो डायमंड ही है। सबकी चाहत रहती है कि डायमंड गिफ्ट करे, या कोई भी चाहता भी है कि हमें डायमंड गिफ्ट किया जाए। हमारे साथ जवेरी बाजार के एक बड़े डायमंड ज्वेलर हैं, जितेंद्र जैन नाम है इनका, यूटी जवेरी एंड सन्स से। सर, सबसे पहले अगर डायमंड में किस तरह के ऑप्शंस इस वैलेंटाइन अवेलेबल है? नॉर्मली हम लोग हार्ट शेप की ज्वेलरी बनाते हैं, सो लोग हार्ट शेप प्रेफर करते हैं, और बजट लाइट बजट वाली आइटम जो बजट क्या, कितना बजट सर? अराउंड 15 से 45,000 अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो इजीली सेल करते हैं, यंगस्टर्स ज्यादा होते हैं वैलेंटाइन लेने के लिए। ओके सर, अगर यंगस्टर्स को बहुत आइडिया नहीं होता गिफ्ट खरीदने में, तो उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे? अगर आए तो क्या चेक करें? डायमंड ज्वेलरी अगर ले रहे हैं तो किस तरह के सर्टिफिकेशन को देखना चाहिए, कैसे प्योरिटी की कैसे पहचान करें? एक छोटा सा टिप्स अगर दे पाए आप। अपने को IGI का सर्टिफिकेट देखना चाहिए, और जिधर ट्रस्ट है उधर लेना चाहिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, डायमंड में ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, और रीसेल वैल्यू किस तरह की होती है सर? हम लोग इधर 100% बायबैक देते हैं, लेबर कट करके। ओके सर, अगर कोई डायमंड अगर लंबे समय तक रखता है अपने पास और काफी समय तक, क्या एप्रिसिएशन भी मिलता है डायमंड ज्वेलरी में? एप्रिसिएशन बहुत हुआ है अभी, बहुत ज्यादा हुआ है, अराउंड 80 to 90% एप्रिसिएशन हुआ है 10 साल में। ओके, और आखिरी में आप क्या क्या और सलाह देना चाहेंगे? जो भी बायर अगर वैलेंटाइन डे पे कुछ खरीदने के लिए आएंगे तो उनके लिए क्या क्या सलाह है आपकी? लीजिए 100% वैलेंटाइन के लिए हार्ट शेप लीजिए, वो भी मेक योर बिलोवेड हैप्पी। ओके, हमारे साथ कुछ यहाँ पे कस्टमर भी है जो डायमंड की बाइंग करने के लिए आए हैं। मैम, आप क्या खरीदने आई हैं? हम लोग ब्रेसलेट खरीदना है, चेन्स खरीदना है।
ओके वेडिंग शॉपिंग है। ओके, तो अगर आप खरीदती हैं तो क्या सबसे पहले देखती हैं अगर डायमंड खरीदारी करने के लिए, क्या सर्टिफिकेट डायमंड की क्वालिटी देखते हैं, मतलब उसमें डायमंड्स में भी अलग अलग क्वालिटीज आती है, वो देखते हैं। ओके मैम, आप क्या खरीदने आई हैं? मैं ब्रेसलेट और चेन दोनों खरीदने आई हूँ। मेरे भाई की लड़की की वेडिंग है अभी, तो उसके लिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के डायमंड्स और मेकिंग भी अच्छे से लगाते हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि यूटी से ही लेते हैं ज़्यादातर ज्वेलरी। ओके सर, आप भी लगता है कोई डायमंड खरीदने आ रहे हैं, तो क्या देखते हैं डायमंड खरीदने आते हैं? सर हम लोग यहाँ पर पहले साइज देखते हैं और रेट भी देखते हैं, और ट्रस्ट पे भी हम पूरा यहाँ से ही मटेरियल उठाते हैं। और सर यहाँ पर जो भी वेराइटी चाहिए हमको मिल जाती है टाइम पर। तो ये कुछ डायमंड के बायर्स हैं, इनको लग रहा है कि यहाँ पे उनका पुराना कारोबार है, तो इनको लग रहा है कि डायमंड अगर खरीदनी हो तो जो आपके जान पहचान वाले ज्वेलर हो, जिनसे आपका पुराना रिलेशन है, तो वहां पे खरीदे, रीसेल वैल्यू भी मिल सकती है। और नेचुरल डायमंड में कभी भी रीसेल वैल्यू की चिंता नहीं है, लेकिन आपको सर्टिफिकेशन का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। यानी डायमंड शॉपिंग में आपको क्या क्या ध्यान देने की जरूरत है, वे आपने सुना और कुछ कस्टमर्स के रिएक्शन भी सुने। लेकिन हमारे साथ एक गोल्ड मैन्युफैक्चरर भी है, जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, क्या लग रहा है, ये सही वक्त है गोल्ड खरीदने का, या गोल्ड खरीदने का कोई भी सभी वक्त ही सही होता है? मुझे आपका ये क्वेश्चन बहुत मुनासिब लगा। इस क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड जवाब है फॉर रिटेल बायर्स। गोल्ड के भाव आप कभी जानने की कोशिश न करें, वो हमेशा एक स्टैंडर्ड भाव है। जब भी लोगे वो आपके घर में बढ़त ही देगा। इंडिया में आप ये टाइम वेस्ट न करें कि ये घटेगा बढ़ेगा। आपने सोचा, लेने निकलो, वो आपको बढ़त देगा। आज तक गोल्ड ही एक ऐसी मेटल बोला जा सकता है जिसने आज तक किसी को नुकसान नहीं दिया। वो घर में रह के भी किसी को बढ़त दे के गया हुआ है। ओके जितेंद्र जी, अगला सवाल होगा, किस टिकट साइज की डिमांड ज्यादा है? मैन्युफैक्चरिंग में है तो ज्वेलर्स की तरफ से जो डिमांड आती होगी तो आपको मार्केट का एक सेंस मिल जाता होगा। किस तरह के टिकट साइज की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है? इंडिया मास पे चलता है, लेकिन ज्वेलरी फील पे चलती है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे चलती है। वक्त पड़ने पे वापस लौटानी है, सो कह सकते हैं कि भाई राइट इन्वेस्टमेंट के एंगल से तो मास अपनी जगह है, बट फील, इन्वेस्टमेंट, दोनों नज़ारिए अलग है ज्वेलरी के लिए। जिस इंसान की जो कैपेसिटी है, कुछ इंसान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सोचते हैं, कुछ इंसान बहुत सुंदर दिखने के लिए पहनते हैं। सो यू कैन नॉट डाइवर्सिफाई के ज्वेलरी की मास क्या और डेफिनेशन क्या है। ओके, यानी हर लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस। आपने मिथि, आपसे सवाल ये होगा कि किस तरह के बायर्स आ रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस अभी मिल रहा है वैलेंटाइन डे से पहले? ज़्यादा करके लेडीज़, कपल्स और अपने लड़के लोग, यंग जनरेशन भी अभी निकलना चालू हो गए। किस तरह के टिकट साइज की बाइंग हो रही है, किस रेंज में वो बाई कर रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं? ये सबके बजट के हिसाब से चल रहा है। जिनका अगर किसी का कम बजट है तो वो उस हिसाब से, किसी का ज़्यादा बजट है तो उस हिसाब से वो टिकट साइज कोई डिफाइन नहीं है, बट जो जिसके हिसाब से जिनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो खरीदी करने जा रहे हैं। ओके सर, डायमंड में किस तरह की बाइंग ज्यादा हो रही है, किस तरह के प्रोडक्ट, अगर पूरा एक रेंज में अगर बात करें तो किस तरह के रेंज की बात ज्यादा हो रही है डायमंड में? डायमंड में 1 लाख से लेके 10 लाख तक की बाइंग हो रही है। लोगों को सॉलिटेयर गिफ्ट करना है, किसी को हार्ट शेप डायमंड गिफ्ट करना है, बहुत अच्छा अवसर है। इंडिया में तो लोग कोई ना कोई दिन सेलिब्रेट करने के लिए राह देखते हैं। वैलेंटाइन इज वन ऑफ दैट, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस डे फॉर ऑल द लवर्स। सर, चांदी में तो रेंज इतना बड़ा है, तो चांदी की डिमांड में किस तरह के बायर्स आमतौर पे आते हैं? चांदी में तो आप सोच नहीं सकते, इतनी अच्छी आइटम्स हैं और इतनी अच्छी रेंज है, और सब तरह के बायर्स हैं, और लेके 2 लाख रुपए तक, लेके 10,000 से 2 लाख के बीच की रेंज, तो लाइक हॉट केक आइटम। ओके सर, एसोसिएशन को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लग रहा है प्राइस को लेकर, चांदी के प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है? देखिए, चांदी का प्राइस तो एक अच्छी पॉजिटिव है वाइब्स, और ये आगे जाके भी और अच्छा बढ़ेगा, और एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ये चांदी तो कभी भी आपको अच्छा बेनिफिट और अच्छा रिटर्न ही दी है। सोलंकी साहब, गोल्ड के प्राइस को लेकर आपका सेंस क्या कह रहा है? आप क्या फील कर रहे हैं कि किस तरफ जाएगा भाव यहाँ से? जहाँ तक गोल्ड का सवाल है, अभी इतना ऐसा माहौल बना हुआ है कि यह गोल्ड अभी 60,000 के ऊपर जाएगा, और जिस ढंग से यह 52,000 से लगा के 57 या 58 तक पहुँचा है, और उसके बाद में बिल्कुल पीछे आने की
कोई तैयारी नहीं इसकी, तो इसका मतलब यही है कि अभी और आगे भी जिस ढंग के वर्ल्ड लेवल के अंदर सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, तो उसमें मैं जरूर मानूंगा कि 60 प्लस का ही आप सोचकर चलो और अपनी खरीदारी उस ढंग से आप मैनेज करो। ओके सर, गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइस ट्रेंड की अगर बात करें तो गोल्ड में तो जबरदस्त रैली हम डोमेस्टिक मार्केट में देख चुके हैं, लेकिन चांदी अभी भी लैगर्ड है। यहाँ से क्या लग रहा है, कौन ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है? क्योंकि गिफ्टिंग के साथ लोग इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी देखते हैं, अगर वो एंगल किसी का है तो क्या लग रहा है, कितनी तेजी की उम्मीद कर रहे हैं? मैं हमारे 80 नाउ के दर्शकों को एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों के नॉलेज में होनी होवे। इस बार 15 जनवरी से लेके 4 जून तक 70 लाख शादियां होने जा रही है, जिसमें गोल्ड ज्वेलरी का बजट 3.15 लाख करोड़ रुपीस का होगा। ये सब देखते हुए एक लंबी तेजी हम देख रहे हैं। चाइना जो 1500-1200 टन लेता था, उसने टारगेट किया है कि वो 2000 टन का उसने भी बजट बना लिया है। तो ये सब देखते हुए जितना आउटपुट है उससे कई ज्यादा मांग जो रहेगी वो हमारे पूरे वर्ल्ड में रहेगी। करीबन 48 सेंट्रल बैंक के भी सोने की बाइंग के लिए निकली हुई है। तो ये सब देखते हुए सोने में एक लंबी तेजी हम देख रहे हैं। और इसके साथ चांदी जो है, चांदी में डेफिनेटली बहुत सारे कारण बने हैं। चांदी में जो ईवी गाड़ियां आ रही है उसके लिए चांदी की डिमांड है, सोलर की डिमांड है, लेकिन कुछ आउटपुट हमारे हिंदुस्तान से भी है। तो ये सब देखते हुए जो सोने में तेजी आएगी डेफिनेटली चांदी में नहीं रहेगी। यानी गोल्ड में ज्यादा तेजी यहाँ से लग रही है। लेकिन गिफ्ट की आमतौर पे एक यही बात निकल कर आई कि गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है और कोई टाइम नहीं होता है, आप जब चाहे खरीद सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एंगल भी रख रहे हैं तो गोल्ड सिल्वर ऐसी चीज है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेहतर हो सकता है। तो गोल्डन टिप्स की इस हमारी खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। आप हमारे जितने भी ज्वेलर्स हैं जो यहाँ पर शामिल हुए, हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ, क्योंकि यहाँ बाकी खबरें चलती रहेंगी। नमस्कार।